हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्टूडेंट, ये आज का लेक्चर हमारा पॉलिनोमियल्स पे है और ये हमारा पॉलिनोमियल्स पे दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो कि मैथमेटिक्स सच में सीखना चाहते हैं और वो बहुत एक्साइटेड है मैथमेटिक्स को सीखने के लिए, तो उनके लिए ये चैनल जो है बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं आप। ठीक है, इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि हम एक जीरो नॉलेज के मैथमेटिक्स के जीरो नॉलेज के स्टूडेंट्स को भी मैं मैथमेटिक्स अच्छे से और बिल्कुल क्लियर समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो प्लीज हमारे इस रिक्वेस्ट को आप लोग एक्सेप्ट करें और आगे इस चैनल को बढ़ाने का काम करें। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम अपने इस क्लास में हर एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज के हर एक प्रॉब्लम को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और हम चाहते हैं कि एक सीरियस स्टूडेंट जो कि मैथमेटिक्स सीखना चाहता है, तो उसके लिए हमारा यही मशवरा है, यही हमारा रिक्वेस्ट है उससे कि प्लीज आप इसको जो है वीडियो को स्किप नहीं करें। एक एक मिनट जो भी आगे चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स हम समझा रहे हैं, उसको आप शुरू से देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि चैनल को जब आप वीडियो वॉच करें तो आप कोई भी उसमें स्टेप को स्किप नहीं करें, आप पूरा वीडियो कंप्लीट वीडियो देखें, तब जाके आपको पूरा जो है समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, देखते हैं क्या है अगला टॉपिक आज का। तो चलते हैं अब क्लास की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब हम आ गए हैं आज अपने ये पहले टॉपिक पे। आज का हमारा ये पहला टॉपिक है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है कि पॉलिनोमियल आपको पता है कि यहाँ पे अभी आप जो पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं वो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो क्या है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल? कहने का मतलब ये होगा कि x की ऐसी वैल्यू, x का वो वैल्यू जिसपे आपका px क्या हो जाए, जीरो आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल px आर ऑल द x वैल्यूज, यानी x के जितने वैल्यू पे px जीरो आ जाएगा, x के जितने वैल्यू पे px का वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। दैट मेक द पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। दूसरा पॉइंट है द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन बोथ आर द सेम। आपसे कहा जाए इस पॉलिनोमियल का रूट्स क्या होगा, तो जो x की वैल्यू आएगी वही तो रूट्स होगा, जो x की वैल्यू आएगी वही तो रूट्स होगा। और जीरोस भी क्या होगा, जो x का वैल्यू आएगा वही आपका जीरोस होगा उस पॉलिनोमियल का, क्योंकि ये x का वैल्यू जब उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल का px क्या आ जाएगा, px का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी अगर रूट्स निकालने के लिए कहा जाएगा, जीरोस निकालने के लिए, तो आपको सेम चीज निकालने के लिए बोला जा रहा है, रूट्स निकालें या जीरोस निकालें। इट मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x और y जो भी होगा वहां पे वेरिएबल। ठीक है, अगला पॉइंट है ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। एक नॉन जीरो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसका कोई जीरो नहीं होता है, यानी उसका हम x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका x का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? अगर 5 कोई नंबर है, 5x टू पावर 0, यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं। तो वही कह रहा है कि एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट ये पॉइंट कह रहा है एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, यानी हर रियल नंबर क्या है, जीरो पॉलिनोमियल का जीरो है। यानी अगर वो खुद जीरो है, जीरो पॉलिनोमियल मतलब वो खुद जीरो है, जीरो को ही तो जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसके साथ कोई भी रियल नंबर अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, वो भी जीरो ही हो जाएगा। तो इसलिए ये कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल, यानी यहां पे कुछ भी रख दो आप, वो क्या होगा, जीरो ही आएगा। तो इसलिए कह रहा है कि हर रियल नंबर जीरो पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, फाइंडिंग अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। px का आपको अगर जीरो फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा, अमाउंट्स टू सॉल्विंग द पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू जीरो। अगर आपको जीरो फाइंड आउट करना है किसी पॉलिनोमियल का
तो आप पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या लिखेंगे, पहले px इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और फिर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल का हमने आपको एक जनरल इक्वेशन बताया था, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये बताइए x टू बी पावर 1 है यहाँ पे, और इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे x का जब पावर 1 है तो मैक्सिमम कितना x का वैल्यू यहाँ पे आएगा, 1 एंड ओनली 1, एक ही वैल्यू आएगा x का। ऐसे ही कह रहा है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस। एक जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है, तो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की डिग्री क्या है, 2 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक में अगर x की पावर 2 है तो x का मैक्सिमम कितना वैल्यू निकाला जा सकता है, 2 वैल्यू निकाला जा सकता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू होगा। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरोस, यानी मैक्सिमम x का क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितना वैल्यू आएगा, 3 वैल्यू आएगा। मतलब मैक्सिमम कह रहा है, आप मैक्सिमम समझ रहे हैं ना, कि 3 से ज्यादा नहीं आएगा, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या है, आपका लिख दिया है 8, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जीरोस क्या आएगा, 2 ही तो आया। तो यही कह रहा है कि मैक्सिमम 3 आ सकते हैं, मिनिमम आपका 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरोस, और क्वाड्रेटिक हैविंग हाउ मच, मैक्सिमम 2 जीरोस। और लीनियर में क्या होगा, एक और सिर्फ एक जीरो आएगा लीनियर का। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे की तरफ, आगे क्या प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम आ गए हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे बेस्ड पहला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। ये आपका जो है एनसीईआरटी की बुक में आप देखेंगे एक्सरसाइज 2 में, ये दूसरा एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल का एक वैल्यू दिया हुआ है, उस वैल्यू पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है एट गिवन वैल्यूज। तो पहला प्रॉब्लम है px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है एट x इज इक्वल टू 0, यानी इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में आप x इज इक्वल टू 1 रख दें, जो वैल्यू आएगा वही आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा। तो px इज इक्वल टू ये है, और इस इक्वेशन में अबव इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू 1 इन अबव पॉलिनोमियल। तो p1 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 7, और ये इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, 9 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड है आपका qy इज इक्वल टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस अंडर रूट 11 एट y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आप y इज इक्वल टू 0 रख सॉरी y इज इक्वल टू 2 रख दें, तो 2 रखने के बाद आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 16 प्लस रूट 11, ये आपका आंसर होगा। फिर तीसरा क्या है, पीटी इज इक्वल टू 4t की पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 एस टी इज इक्वल टू ए, टी इज इक्वल टू ए पे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब पॉलिनोमियल में क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू ए पुट कर देंगे, जहां जहां टी है, जहां जहां टी है वहां वहां क्या रख देंगे, ए रख देंगे। ये क्या हो गया, 4 ए टू पावर 4 5 ए टू पावर 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6, अब ये क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर प्लस 5 ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6, यही इसका आंसर होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जहां जहां पे वेरिएबल आए हैं उस पे क्या है, वेरिएबल का वैल्यू पुट करके उसका पॉलिनोमियल का हमने ऐसा वैल्यू फाइंड आउट किया। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं अगले टॉपिक, अगले एग्जांपल की तरफ। अब हम आ गए हैं स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 3 पे। एग्जांपल नंबर 3 कह रहा है चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2, यानी जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सॉरी px इज इक्वल टू दिया है x प्लस 2। आप चेक करिए कि क्या -2 और 2 इस पॉलिनोमियल के जो है जीरोस हैं। तो इसको चेक कैसे करेंगे, आप तो पहले ये देखिए px इज इक्वल टू x प्लस 2, तो इसका मैक्सिमम कितना जीरोस होगा, 1 एंड ओनली 1, क्योंकि ये क्या है, लीनियर है, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो या तो -2 होगा या तो +2 होगा इसका जीरोस। अब जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला गया था हमको, px इज इक्वल टू आप क्या मान लीजिए, 0 मान लीजिए। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, यही इसका जीरोस होगा। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि जो दिया हुआ है आपका पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x प्लस 2,
इसमें क्या करिए, एक बार -2 पुट अप करिए। इसमें जब -2 रखेंगे तो p -2 क्या हो जाएगा, -2 + 2 तो आ गया 0, इसलिए क्या होगा, -2 क्या होगा, इसका 0 होगा। अब 2 पुट करके देख लेते हैं, P2 पे क्या आ रहा है, P2 = 2 + 2 यानी 4 आ जा रहा है, तो 2 क्या है, इसका 0 नहीं है। तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट, therefore -2 is a 0 of the polynomial x + 2 but 2 is not। ठीक है, फिर आते हैं अगले एग्जांपल पे। एग्जांपल 4, फाइंड अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px = 2x + 1। px = 2x + 1 कोई पॉलिनोमियल है, उसका 0 फाइंड आउट करना है। तो एक बार हम आपको एक मतलब एक हिंट्स दे दे रहे हैं कि px = क्या है, यहाँ पे 2x + 1। फिर यहाँ पे देखेंगे x पे मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, तो ये कैसा होगा आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये लीनियर होगा। तो लीनियर में x की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो यहाँ पे आप एकदम कॉन्फिडेंट रहिएगा कि x का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू, पुट px = 0। तो px = जब 0 पुट कर देंगे तो 2x + 1 = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और x = -1/2। दिस इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही होगी हमारे ख्याल से। अगला एग्जांपल नंबर 5, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको ये वेरीफाई करना है कि क्या 2 और 0 इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं कि नहीं हैं। तो वेरीफाई करने के लिए स्टूडेंट हम यही करेंगे कि जो px यहाँ पे दिया हुआ है, px = जो यहाँ पे दिया हुआ है x² - 2x, हम यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में और देखेंगे p2 का वैल्यू क्या आ रहा है। अगर 0 आ गया तो क्या है, ये इस पॉलिनोमियल का 0, अगर 0 नहीं आया तो 0 नहीं है। तो 2 पुट करके देखते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 आ गया, माइनस 2 × 2 क्या हो गया, 4 हो गया, यानी 4 - 4 0, यानी 2 क्या है, इसका पॉलिनोमियल का 0 है। अब फिर इसी पॉलिनोमियल में हम x = 0 रख के देख लेते हैं। तो p0 = हमारा आ जाएगा स्टूडेंट, क्या आ रहा है, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 × 0 0, यानी p0 भी आ रहा है 0। इसलिए अब हम कह सकते हैं hence prove 2 and 0 both are the zeros of the polynomial x² - 2x। तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। हैं स्टूडेंट, अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.2 का पहला प्रॉब्लम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3। आपको इस पॉलिनोमियल का क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के डिफरेंट वैल्यू पे आपको इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x = 0 पे। तो पॉलिनोमियल क्या है आपका, px = 5x - 4x² + 3। अब पहले केस में क्या करेंगे, x = 0 पुट कर देंगे इस पॉलिनोमियल में, तो p0 = हो जाएगा 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3। इसी इक्वेशन में हमने क्या किया है, जहां जहां x है वहां वहां 0 रख दिए हैं, और इसको सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 3। ऐसे ही -1 जब आपने रखा है और इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो इसको आ रहा है -6 और इसका आ रहा है -3। तो आई होप ये बहुत सिंपल था, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपके सवाल होते हैं, तो प्लीज डायरेक्टली आप हमारे जो है YouTube चैनल पे कमेंट करके आप हमसे सवाल पूछें, या हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के डिफरेंट लिंक्स दिए गए हैं, आप वहां से हमसे कनेक्ट होकर के सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो है आपको क्लासेस समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, कोई भी मतलब आपको ऐसा लग रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज हमसे बेझिझक बोलें, हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 2 पे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जितने पॉलिनोमियल दिए गए हैं, 4 पॉलिनोमियल है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों पॉलिनोमियल का आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है एट p यानी x = 0 पे, x = 1 पे, x नहीं यानी जो भी वेरिएबल होगा, 0 पे फाइंड आउट करना है, 1 पे फाइंड आउट करना है और 2 पे फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, जो वेरिएबल है पहले उस वेरिएबल पे सबसे पहले क्या करेंगे, जब p0 फाइंड करेंगे तो वेरिएबल के जगह पे 0 पुट कर देंगे। फिर दूसरे में क्या करेंगे, उस वेरिएबल के जगह पे 1 पुट कर देंगे। फिर तीसरे में क्या करेंगे, उस वेरिएबल के जगह पे 2 पुट कर देंगे। तो पहला एग्जांपल, दूसरे का ये पहला पार्ट हम उठाते हैं। ये देखिए, py = y² - y + 1,
ये है हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में पहले y के जगह पे 0 पुट करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जब हमने 0 रख दिया तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। सिंपल सा है। इसमें y के जगह पे 0 का स्क्वायर हो गया माइनस y के जगह पे 0 आ गया प्लस 1 एज इट इज आ गया। इसको सॉल्व किया तो 1 आ गया। ऐसे ही इस पॉलिनोमियल में फिर आप क्या करें, y की जगह पे 1 पुट करते हैं तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, फिर आपका क्या आ गया, 1 आ गया। फिर 2 पुट किए तो फिर क्या आ गया, 3 आ गया। ऐसे ही सेम क्या करेंगे नेक्स्ट पॉलिनोमियल पे, pt इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो जहां जहां पे t है वहां पे पहले क्या करेंगे, 0 पुट करके उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 0 पुट किए तो क्या आ गया, 2 आ गया। फिर क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। 1 पुट किए तो क्या आ गया स्टूडेंट, 1 पुट करने के बाद, 1 पुट करने के बाद इसका वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। कैसे आया है आपको दिख रहा होगा, 2 के जगह पे 2 लिखा है, t के जगह पे 1 लिखा है, प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2 और 1 का स्क्वायर हो गया है, माइनस टी क्यूब माइनस 1 पे क्यूब हो गया है। इसको सॉल्व किया तो 4 आ गया है। ऐसे ही 2 पुट करके इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये भी 4 आ रहा है। फिर ये अगला पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी x के जगह पे एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे और एक बार 2 रखेंगे, तो ये आपका आंसर आएगा। फिर अगला क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये लिखा हुआ है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो उसी बेस पे ये क्या हो जाएगा, ये आपका पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब इसमें x इज इक्वल टू एक बार 0 पुट करेंगे तो p0 की वैल्यू क्या आ रही, माइनस 1। जब 1 पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब 2 पुट कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। तो आई होप ये आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। ठीक है स्टूडेंट, तो अगला प्रॉब्लम है हमारा एक्सरसाइज के तीसरा प्रॉब्लम, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको ये वेरीफाई करना है कि जो पॉलिनोमियल के सामने जीरोस दिए हुए हैं वो उनके जीरोस हैं कि नहीं है, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो जीरोस हैं कि नहीं है कैसे पता चलेगा, अगर हमारा px का वैल्यू क्या आ जाए, अगर हमारे px का वैल्यू 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे, x का वो वैल्यू क्या होगा, जीरोस होगा। x का वो वैल्यू क्या होगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो दिया हुआ वैल्यू है उसको क्या करेंगे, उस वेरिएबल के जगह पे पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ रहा है। तो आते हैं हम अपने पहले प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम के फर्स्ट पार्ट पे। px इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3x प्लस 1, और आपको पता करना है कि x इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/3 इसका 0 है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस 1/3। तो अब हम वैल्यू निकालते हैं px में p माइनस 1/3 का। तो अब देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स की जगह पे माइनस 1/3 हो जाएगा और प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 3 और 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस 1 बचेगा और ये प्लस 1 है, 0 आ गया। अगर 0 आ गया px का वैल्यू तो क्या कहेंगे, यस x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी यस होगा, ये इसका 0 होगा। सेकंड क्या कह रहा है, px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, x इज इक्वल टू 5/4। यानी इस पॉलिनोमियल में आप जहां जहां पे x है वहां पे 4/5 पुट करके देखिए, px यानी px इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 5x माइनस पाई। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां पे 4/5 पुट कर दे, 5 इंटू एक्स के जगह पे 4/5 माइनस पाई, 5 कैंसिल हो गया, 4 माइनस पाई आ रहा है। तो 4 माइनस पाई यानी 0 तो नहीं आया। तो जब 0 नहीं आया तो x इज इक्वल टू 4/5 इसका जीरोस नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या लिखा है, नो। ऐसे ही थर्ड पे आप चेक कर लेंगे तो क्या आ रहा है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1, ये चेक करना है इसके जीरोस हैं कि नहीं है। तो एक बार x इज इक्वल टू 1 पे रख के चेक करिए, 1 रख रहे हैं तो 0 आ जा रहा है यानी है, और 1 माइनस 1 रख रहे हैं तो फिर 0 आ जा रहा है यानी ये भी है, यानी माइनस 1 और 1 इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ठीक है, सेम यही प्रोसेस सारे प्रॉब्लम में आप अप्लाई करके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ये सारे प्रॉब्लम समझ में आए होंगे और आपका सारा डाउट क्लियर हो रहा होगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे चलो एक हम सेवेंथ और देख लेते हैं। सेवेंथ में क्या है, थोड़ा ये बड़ा कैलकुलेशन दिख रहा है तो इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1/3 कॉमा 2/3, यानी ये दो वैल्यू x के दिए हुए हैं और आपको चेक करना है कि इसके जीरोस हैं कि नहीं। तो पहले हम p माइनस 1/√3 फाइंड आउट करते हैं। तो 3 एज इट इज आ गया, x स्क्वायर के जगह पे माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है,
अब इक्वल टू का यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है, फिर इसको देख रहे हैं कि ये जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/√3 का जब स्क्वायर हटेगा तो 1/3 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है? -1 का अगर स्क्वायर लिखते हैं, -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर होगा -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, +1, यानी 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या जा रहा है, -1/√3, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/3, 3 और 3 आपके कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये आ जाएगा आपका 1 - 1, यानी दिस इज इक्वल टू 0, यानी -1/√3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोस है। फिर चेक करते हैं 2/√3 पे, 2/√3 पे जब इसका वैल्यू चेक कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, इट मींस 2/√3 is not the zeros of this given polynomial। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं अब अगले प्रॉब्लम की तरफ। अब ये है हमारे एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्या है प्रॉब्लम, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये फॉलोइंग केसेस में आपको फाइंड द जीरो, जीरो फाइंड आउट करना है इस पॉलिनोमियल का जो दिया हुआ है। ये जो आपके टोटल 7 पॉलिनोमियल दिए हैं, इसमें आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी जीरो फाइंड आउट करना है। जीरो कहने का मतलब x ना सही, x ना कहें, यहाँ पे भले x है, यानी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। वेरिएबल का वैल्यू ही जो होता है वही क्या कहलाता है आपका, वही जीरो कहलाता है, ठीक है। तो जीरो कहलाएगा या क्या कहलाएगा, रूट भी कहलाता है, ठीक है। तो चलिए, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, px इज इक्वल टू x प्लस 5। तो क्या होगा, अगर जीरो फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले px इज इक्वल टू 0 रख देंगे। अब px की जगह पे क्या है, x प्लस 5, और इसको आप जो है रीअरेंज कर रहे हैं, x को इस तरफ रखने दे रहे हैं और 5 को उधर भेज रहे हैं, तो ये -5 हो जा रहा है, यानी x इज इक्वल टू -5 क्या होगा, इस आपका पॉलिनोमियल का वो 0 होगा। ऐसे ही आते हैं px इज इक्वल टू x माइनस 5 पे, फिर यहाँ पे px इज इक्वल टू 0 रख दिए, और px आपका क्या है, x माइनस 5 यहाँ पे आ गया, इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू 5 आ रही है। फिर अगला प्रॉब्लम है px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, फिर यहाँ पे px इज इक्वल टू 0 रख दिए, और px की जगह पे क्या आ गया, 2x प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 0, एंड 2x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5/2, ठीक है। तो ऐसे ही ये बाकी के तीनों प्रॉब्लम नीचे हल हो जाएंगे। ये आप सातवां प्रॉब्लम देख लीजिए, px is equal to cx plus d where c is not equal to 0, c d are the real numbers। क्या है कि px का वैल्यू फाइंड आउट करना, सॉरी x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, px is equal to 0 रख दिया, यानी 0 निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, px is equal to 0 रख देंगे। फिर px की जगह पे क्या आ गया आपका, ये जो दिया हुआ है cx plus d is equal to 0। फिर इसको आप जो है रीअरेंज कर रहे हैं, x को एक तरफ रख रहे हैं और कांस्टेंट को एक तरफ भेज रहे हैं, तो cx तो यहीं पे है, d उधर जाएगा तो -d हो जाएगा। फिर यहाँ से c इंटू एक्स लिखा हुआ है, अब x इज इक्वल टू जब आप सिर्फ लिखेंगे तो c यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू -d/c, ये आपका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को ये हमारा क्लास, ये हमारा लेक्चर समझ में आया होगा, और यहीं पे हमारा ये क्लास जो है आज का एंड होता है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है हमारे सारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं। और अगर नहीं समझ में आ रहे हो तो प्लीज आप हमको कमेंट के जरिए आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, और जहां पे डाउट है वो बीजेजे का आप हमसे पूछ सकते हैं। और आखिरी में हमारी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस जो है क्लास का फायदा उठा सकें, इस क्लास का बेनिफिट उठा सकें, ठीक है स्टूडेंट। तो लास्ट में एक बार फिर हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि YouTube का ये हमारा चैनल ER मैथ्स अकेडमी सारे लोगों तक, सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, जो कि मैथमेटिक्स बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से सीखना चाहते हैं। और ये क्लास खास करके हमारे वो सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है, सीरियस स्टूडेंट के लिए है, जो कि सच में मैथमेटिक्स को A से लेके Z तक सीखना चाह रहे हैं। हम कोई भी ना एग्जाम्पल छोड़ेंगे, ना कोई भी हम आपका जो है प्रॉब्लम छोड़ेंगे, हम हर एक एग्जाम्पल, हर एक प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने का, कवर करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक सीरियस स्टूडेंट, एक सचमुच एक जो होनहार स्टूडेंट होता है, वो हमारे इस चैनल से जुड़े और मैथमेटिक्स के हर एक एग्जाम्पल को, हर एक प्रॉब्लम को हमारे साथ मिल करके समझे और सॉल्व करें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये हमारा लेक्चर बहुत पसंद आ रहा होगा। देन लास्ट में हम यही कहेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट माय डियर स्टूडेंट्स।